गुजरात चुनाव से पहले कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका। हार्दिक पटेल ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया। हार्दिक पटेल ने ट्वीट करके इस्तीफे की पुष्टि की। कहा, आज मैं हिम्मत करके कांग्रेस पार्टी के पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूं। हार्दिक पटेल ने कहा कि मुझे विश्वास है कि मेरे इस निर्णय का स्वागत मेरा हर साथी करेगा। मैं भविष्य में गुजरात के लिए सच में सकारात्मक रूप से कार्य कर पाऊंगा। हार्दिक पटेल की बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हुई। हाल ही में हार्दिक ने भगवा पटका पहनकर अपनी प्रोफाइल फोटो लगाई थी। कांग्रेस सांसद और प्रवक्ता शक्ति सिंह गोहिल ने कहा, आज गुजरात कांग्रेस ने एक युवा नेता को बड़ा नेता बनाया, लेकिन बीजेपी ईडी सीबीआई के दबाव से कांग्रेस छोड़ने को मजबूर हुआ। शक्ति सिंह गोहिल ने कहा, सत्ता जा रही है तो बीजेपी कांग्रेस को तोड़ रही है। हार्दिक पटेल ने जो भी लिखा वो बीजेपी के शब्द हैं। वाराणसी में आज वकीलों की हड़ताल। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में टल सकती है सुनवाई। आज कोर्ट में 3 याचिकाओं में सुनवाई होनी थी, पर अब सुनवाई को लेकर संशय बना हुआ है। नंदी के सामने की दीवार को तोड़ने और तालाब सफाई की मांग को लेकर वजूखाने पर लगी सील खुलवाने समेत कई और मुद्दों पर सुनवाई होनी थी। ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बड़ा बयान दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मायावती ने कहा, बस धार्मिक भावनाओं को भड़काया जा रहा है। मायावती ने कहा, नफरत से नहीं होगा देश और जनता का भला। बीजेपी सरकार को इस ओर ध्यान देना होगा। यहाँ ज्ञानव्यापी, मथुरा, ताजमहल व अन्य और स्थलों के मामलों की भी आड़ में जिस प्रकार से षड्यंत्र के तहत लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काया जा रहा है, इस ओर भी बीजेपी को ध्यान देने की जरूरत है। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को लेकर मुस्लिम पक्ष राष्ट्रपति से मुलाकात करने जा रहा है। एआईएमपीएलबी की मीटिंग में राष्ट्रपति से मिलने को लेकर फैसला लिया गया। बोर्ड ने देर रात तक बैठक में तय किया कि ज्ञानवापी मस्जिद को ऐसे ही जाने नहीं देगा, बल्कि मुस्लिम पक्ष को हर संभव कानूनी मदद करेगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कल रात करीब 2 घंटे वर्चुअली बैठक की थी, जिसकी अध्यक्षता बोर्ड के अध्यक्ष राबे हसन नदवी ने की। इस बैठक में देश भर के 45 सदस्य शामिल हुए थे। बैठक में एआईएमआईएम चीफ ओवैसी भी शामिल हुए। यूपी में नए मदरसों को अब सरकारी ग्रांट नहीं मिलेगी। योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। यूपी में अभी करीब 558 मदरसों की सरकारी अनुदान दिया जा रहा है, पर अब योगी कैबिनेट ने बैठक में नए मदरसों को ग्रांट न देने का फैसले पर मुहर लगाई है। पिछले महीने ही सीएम योगी ने आधुनिक मदरसा योजना के तहत राज्य में मदरसों की जांच के निर्देश दिए थे। बताया जा रहा है कि कई मदरसे मानक पूरा नहीं कर रहे थे। चंडीगढ़ मोहाली सीमा पर सुबह से ही धरने पर डटे किसान। विभिन्न मांगों को लेकर किसान राज्य सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे। मोहाली के वाईपीएस चौक पर डटे किसान। ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर रसद और लंगर का सारा सामान लेकर पहुंचे हैं किसान। मांगे नहीं माने जाने पर आज सीएम आवास की ओर कूच करेंगे किसान। अब से थोड़ी देर में किसान सीएम से करेंगे मुलाकात। कल किसानों को पंजाब पुलिस ने चंडीगढ़ में प्रवेश करने से रोक दिया था। किसान धान और गेहूं की फसल पर बोनस की मांग कर रहे थे। हरियाणा के करनाल में भारतीय किसान यूनियन की बैठक। 7 से 8 राज्यों में किसान होंगे शामिल। मीटिंग में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत होंगे शामिल। करनाल बैठक से पहले राकेश टिकैत ने कहा, किसान यूनियन संगठन को छोड़ने वालों का अब भारतीय किसान यूनियन संगठन से कोई संबंध नहीं। 31 साल बाद जेल से छूटेगा राजीव गांधी का हत्यारा। सुप्रीम कोर्ट ने पेरारिवलन की रिहाई के आदेश दिए। राजीव गांधी हत्याकांड से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मार्च को पेरारिवलन को जमानत दे दी थी। महंगाई को लेकर सुरजेवाला ने ट्वीट कर केंद्र पर हमला किया। बेचने, लूटने और मुनाफा कमाने में बीजेपी सरकार रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाती जा रही है। अब थोक महंगाई दर डब्ल्यूपीआई ने 24 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा, हर महीने हर बार झुलसाती महंगाई की रफ्तार। उदयपुर चिंतन शिविर एजेंडा पर दिल्ली में कांग्रेस की अहम बैठक। केसी वेणुगोपाल की अध्यक्षता में होगी बैठक। कार्ति चिदम्बरम के करीबी भास्कर रमन को सीबीआई ने गिरफ्तार किया। देर रात चेन्नई से भास्कर रमन की हुई गिरफ्तारी। भास्कर रमन पर लाखों रुपए लेकर चीनी नागरिकों को वीजा दिलाने का आरोप है। पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम पर वीजा भ्रष्टाचार के आरोप है।
कल सीबीआई ने कार्ति चिदम्बरम के घर और दफ्तर समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। कार्ति पर 250 चीन नागरिकों और 50 लाख की रिश्वत लेने का आरोप है। हनुमान चालीसा के बाद महाराष्ट्र की सियासत में औरंगजेब की एंट्री। औरंगाबाद में औरंगजेब की कब्र को बीजेपी और एमएनएस ने हटाने की मांग की है। औरंगजेब की कब्र के आसपास सुरक्षा बढ़ाई गई। एमएनएस ने कब्र को तोड़ने की धमकी दी है। औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग पर उधर सरकार ने पलटवार किया। शिवसेना ने कहा कि जब फडणवीस सरकार सत्ता में थी तब औरंगजेब की याद किसी को नहीं आई। आज प्रशांत किशोर से मिल सकते हैं केसीआर। दोनों के बीच राजनीतिक हालात और रणनीति पर चर्चा संभव। बताया जा रहा है कि पीके आगामी विधानसभा चुनाव में केसीआर को मदद पहुंचाने के लिए अभी से तैयारी शुरू कर चुके हैं। ईडी ने आईएएस पूजा सिंघल मामले में हाईकोर्ट को दी दलील। कहा कई शेल कंपनियों का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया गया। रवि से ईडी ने गिरफ्तार खनन सचिव पूजा सिंघल और फर्जी कंपनियों के संबंध में घंटों पूछताछ की थी, जिसमें कई बड़े खुलासे हुए थे। राजस्थान सरकार में मंत्री के बेटे को दिल्ली पुलिस ने भेजा नोटिस। पूछताछ में न शामिल होने पर दिल्ली पुलिस कर सकती है भगोड़ा घोषित। रोहित को दोपहर 1 बजे तक पुलिस स्टेशन सदर बाजार में पेश होने के लिए कहा गया है। हाल ही में दिल्ली पुलिस गिरफ्तारी के लिए जयपुर पहुंची थी। राजस्थान के मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी पर रेप का आरोप है। दिल्ली के सदर बाजार पुलिस थाने में केस दर्ज। लोकायुक्त कानून को लेकर अन्ना ने दी आंदोलन करने की चेतावनी। 9 अगस्त से रालेगंज सिद्धि में आंदोलन करेंगे अन्ना हजारे। लोकायुक्त कानून को लेकर अन्ना हजारे का यह आंदोलन महाराष्ट्र के 35 जिलों और 200 तहसीलों में होगा। आंदोलन को लेकर अन्ना ने सीएम उद्धव को लिखा पत्र। अपने वादे न पूरा करने को लेकर कहा, न चाहते हुए भी करना पड़ रहा है आंदोलन। कश्मीर के बारामूला में हुए आतंकी हमले के बाद नाराज लोगों ने हाईवे जाम किया। मृतक के परिवार वालों ने नारेबाजी की। सड़क पर धरना प्रदर्शन के चलते लंबा जाम लग गया। पुलिस परिवार वालों को समझाने बुझाने में जुटी। कल देर शाम शराब की दुकान पर आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला किया था। आतंकी हमले में 1 की मौत हुई जबकि 3 हुए घायल। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरकर हमलावरों की तलाश तेज कर दी है। आतंकी खरीदार के तौर पर वाइन शॉप में दाखिल हुआ था और ग्रेनेड फेंककर फरार हो गया। शीना बोरा हत्याकांड में इंद्राणी मुखर्जी को मिली जमानत। सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया आदेश। इंद्राणी मुखर्जी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी पेश हुए। मुकुल रोहतगी ने कहा कि आरोपी इंद्राणी धारा 437 के तहत विशेष छूट की हकदार हैं। राजद्रोह मामले में राणा दंपति की पेशी मुंबई की विशेष अदालत में आज होना है पेश। हनुमान चालीसा पढ़ने की घोषणा पर राजद्रोह के मामले में कोर्ट ने तलब किया है। वहीं मुंबई पुलिस ने राणा दंपति की जमानत खारिज करने की याचिका दायर की है। मुंबई पुलिस का आरोप है कि राणा दंपति ने पिछले हफ्ते विशेष अदालत की ओर से मंजूर जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया। राणा दंपति के फ्लैट में अवैध निर्माण को लेकर एक्शन में बीएमसी। आज अधिकारी एक बार फिर सांसद नवनीत राणा के मुंबई में खार वाले घर जा सकते हैं। इसके पहले बीएमसी की तरफ से राणा दंपति को घर में अवैध निर्माण को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, पर अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है। ज्ञानवापी के बाद मथुरा की मस्जिद सील करने की मांग। मथुरा कोर्ट में दायर हुई याचिका। 25 मई को होगी सुनवाई। हिंदू याचिकाकर्ता का दावा, अगर परिसर को सील नहीं किया गया तो गर्भगृह और अन्य पुरातात्विक मंदिर के अवशेष क्षतिग्रस्त या हटाए जा सकते हैं। असम में बाढ़ ने मचाई भीषण तबाही। 24 जिलों और 2 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित। राहत बचाव कार्य जारी। बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से अब तक 7 लोगों की मौत। दीमा, हसाओ, कच्छा, चराईदेव, दरांग, धेमाजी और डिब्रूगढ़ बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित। प्रलयंकारी बाढ़ से कई इलाके हुए जलमग्न। सड़कों और रेलवे ट्रैक पर पानी भरा। बाढ़ के कारण कई हिस्से मुख्य सड़क से टूटे। जोरहाट में ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है। रेस्क्यू में महिलाओं, बुजुर्गों और छोटे बच्चों को दी जा रही है प्राथमिकता। गृह मंत्री अमित शाह ने हेमंत बिस्वा शर्मा से ली हालात की जानकारी। दिया हर संभव मदद का भरोसा। बारिश को लेकर केदारनाथ यात्रा के लिए येलो अलर्ट जारी। दिल का दौरा पड़ने से 2 यात्रियों की हुई मौत।
मौसम के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए केदारनाथ यात्रा को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। धाम आ रहे यात्रियों की पूरी सतर्कता के साथ यात्रा करने के लिए कहा गया है। 16 से 20 मई तक मौसम विभाग के मुताबिक रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भारी बारिश के आसार। बेंगलुरु में बारिश के बाद कई इलाके में हुआ जलभराव, आईएमडी ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। कोठानूर में बारिश के कारण कई कॉलोनियों में जलभराव हुआ। जल जमाव के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। श्रीनगर में ट्रैफिक पुलिस के हेडक्वार्टर में लगी भीषण आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते लगी आग। महाराष्ट्र के ठाणे में रसायन से भरा एक टैंकर बेकाबू होकर पलटा। हादसे में 2 लोग हुए घायल। टैंकर पलटने से सड़क पर घंटों तक लगा जाम। ठाणे नगर निगम ने हादसे के 3 घंटे के बाद सड़क से टैंकर को हटाया। पंजाब के लुधियाना के सुबानी इमारत में लगी आग की चपेट में स्कूटर स्पेयर पार्ट्स की दुकान जलकर खाक। आग लगने का कारण नहीं पता चल पाया है। फिलहाल दमकल की कई गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी। महाराष्ट्र के भिवंडी में इंडियन कॉर्पोरेशन कॉम्प्लेक्स के बाहर आग लगने से धुएं का गुबार दिखा। धुएं के गुबार से आसमान में छाए काले बादल। दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर मौजूद। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के शामली में प्राइवेट बस में सफर कर रहे यात्रियों को बस से नीचे उतारकर लाठी डंडों से पिटाई की गई। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पे हुआ वायरल। नकाबपोश बदमाशों ने पिटाई की। शामली से भौरा कलां जाने वाली बस में हुई घटना, पुलिस जांच में जुटी। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा। बस और ट्रक में भीषण टक्कर। हादसे में 3 की मौत, 32 लोग घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। कई घायलों की हालत गंभीर। हादसा इतना जबरदस्त था कि ट्रक और बस के परखच्चे उड़ गए। आंध्र प्रदेश के मरकापुरम में दर्दनाक सड़क हादसा। पेट्रोल टैंकर और कार में हुई भीषण टक्कर। भिड़ंत के बाद गाड़ियों में लगी आग। 3 लोगों की जिंदा जलने से मौत। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई धमाके की आवाज। दिल्ली पुलिस को नशीले पदार्थों के खिलाफ जंग में मिली बड़ी सफलता। 5 करोड़ के हेरोइन के साथ एक शख्स को किया गिरफ्तार। पकड़ा गया आरोपी झारखंड से लेकर दिल्ली तक ड्रग्स की सप्लाई करता था। पुलिस ड्रग्स तस्कर से पूछताछ कर गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश में जुटी। भारत में कम हो रहे हैं कोरोना संक्रमण। 24 घंटे में 1829 नए मरीज सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 24 घंटे में 2539 लोग डिस्चार्ज हुए। 33 लोगों की हुई मौत। देश में सक्रिय मरीज घटे। सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 15,647 हुआ। संक्रमण दर 1% से कम। मार्च में हुए चीन विमान हादसे को लेकर बड़ा खुलासा। ब्लैक बॉक्स के मुताबिक फ्लाइट को जानबूझकर नीचे लाया गया था। वॉल स्ट्रीट जर्नल के रिपोर्ट के मुताबिक क्रैश से पहले 2 मिनट से भी कम समय से 29,000 फीट से नीचे विमान को नीचे लाया गया। हादसे में 132 लोगों की हुई मौत। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने संभावना जताई कि विमान में कोई और व्यक्ति कॉकपिट में घुस गया हो और विमान क्रैश कराया हो, या फिर हाईजैकिंग जैसी कोई घटना की कोशिश रही हो। अमेरिका ने हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। अमेरिकी वायुसेना कमांडर के लेफ्टिनेंट कर्नल माइकल ने दी जानकारी। मिसाइल को यूएस एयरफोर्स ने दक्षिणी कैलिफोर्निया तट पर टेस्ट किया, जिसके जल्द से जल्द वॉर फाइटर में इस्तेमाल किया जा सकता है। श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच राष्ट्रपति के खिलाफ विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव गिरा। जीत के बाद गोटाबाया राजपक्षे बने रहेंगे राष्ट्रपति। देश में गोटाबाया के इस्तीफे की मांग लगातार चल रही है। बावजूद इसके प्रस्ताव के पक्ष में 68 और विरोध में 119 वोट पड़े। सुपर वुमन के किरदार में शिल्पा शेट्टी निकम्मा फिल्म में धमाल मचाएंगी। कल रिलीज हुए ट्रेलर को लोग पसंद कर रहे हैं। निकम्मा फिल्म के ट्रेलर लॉन्चिंग के दौरान भाग्यश्री भावुक हुई। भाग्यश्री के बेटे अभिमन्यु दासानी लीड रोल में हैं। भाग्यश्री बोले, मेरे निकम्मे ने बहुत मेहनत की है। मशहूर फिल्म फेस्टिवल में पहली बार भारत को मिला कंट्री ऑफ ऑनर का सम्मान। कांस फिल्म महोत्सव को हुए 75 साल। कांस में छाया उर्वशी रौतेला का ग्लैमरस लुक। व्हाइट गाउन में लग रही थी अप्सरा। इंटरनेट पर वायरल हुई तस्वीरें। प्लास्टिक सर्जरी कराने अस्पताल में भर्ती हुई कन्नड़ टीवी एक्ट्रेस की मौत हुई। बेंगलुरु के प्राइवेट हॉस्पिटल में ली आखिरी सांस।